मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने कहा था, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। कई दिनों से दुनिया जिस खबर का इंतज़ार कर रही थी, क्या वो आखिरकार सामने आ गई है। वेस्ट एशिया में महीनों से जारी तनाव और जंग के बीच अब एक बड़ी उम्मीद की खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान ने अपने लंबे सैन्य टकराव को ख़त्म करने के लिए एक शुरुआती पीस एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है, जिसमें सभी मोर्चों पर, खासकर लेबनान में तुरंत और अस्थायी सीज़फायर हो सकता है। समझौते पर हस्ताक्षर के 30 दिनों के अंदर समुद्री नाकाबंदी पूरी तरह हटा दी जाएगी। अमेरिका 30 दिनों के अंदर ईरान की सरहद के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी को पीछे हटाएगा। 30 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोल दिया जाएगा और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी जाएगी। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर लगी अमेरिकी पाबंदियों को तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान की आर्थिक बहाली के लिए करीब $300 बिलियन की स्कीम पेश करेंगे। ईरान पर लगी प्रमुख अमेरिकी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। इसके साथ ही ईरान NPT एग्रीमेंट के तहत परमाणु हथियार न बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। अमेरिका ईरान पर नई पाबंदियां न लगाने का भी वादा कर सकता है। ईरान की करीब $24 बिलियन की जमी हुई संपत्ति को जारी किया जाएगा, जिसमें से $12 बिलियन बातचीत से पहले दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही ईरान के फंड्स को अनफ्रीज किया जाएगा और आर्थिक पाबंदियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खबर के मुताबिक इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान ने एक मीडिएटर की भूमिका निभाई है। समझौते का सबसे बड़ा मकसद है फौरन और अस्थायी सीज़फायर, यानी हथियार खामोश हो और इलाके में शांति की तरफ रास्ता खुले। इतना ही नहीं, उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इससे लेबनान और दूसरे इलाकों में चल रहे तनाव पर भी असर पड़ेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों पर लगी समुद्री नाकाबंदियों को हटाने का आदेश दे दिया है। वहीं दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए दोबारा खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इस ऐलान का असर बाजारों में भी दिखाई दिया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। तेहरान ने साफ कहा है कि जब तक शुक्रवार को आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक समझौते की कोई शर्त लागू नहीं होगी। यानी उम्मीद तो पैदा हो गई है, लेकिन भरोसा अभी अधूरा है। अब दुनिया की नज़र 19 जून पर टिकी है। क्या ये समझौता सचमुच एक नई शुरुआत बनेगा या फिर ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे।